बहुत समय पहले एक शांत घाटी में एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ कुछ भी नहीं उगता था। लोग कहते थे कि वह ज़मीन शापित है, लेकिन 5 दोस्तों ने उसे बदलने का निश्चय किया। एद, अनाया, सपने देखने वाली, एक नन्ही लड़की जिसका दिल बहुत बड़ा था और जो हमेशा मानती थी कि सबसे छोटा बीज भी कुछ खूबसूरत बन सकता है। 2, कबीर, सहायक, एक दयालु लड़का जिसने दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। 3, मीरा, सुनने वाली, एक कोमल आत्मा जो प्रकृति, हवा, पक्षियों और धरती की खामोशी तक को सुनती थी। 4, रोहन, रक्षक, साहसी और देखभाल करने वाला जो हमेशा अपने दोस्तों को खतरे से बचाता और उनका हौसला बनाए रखता। 5, लूना, मार्गदर्शक, चमकती आँखों वाली एक बुद्धिमान सफ़ेद बिल्ली जो बिना शब्दों के भी सब कुछ समझती थी। एक दिन अनाया ने कहा, आओ इस बंजर ज़मीन में जीवन लाएं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह ज़रूर खिलेगी। कबीर हर रोज़ नदी से पानी लाकर ज़मीन पर डालता। मीरा मिट्टी से बातें करती और उसकी फुसफुसाहट सुनकर जान जाती कि बीज कहाँ बोना है। रोहन आंधियों और जंगली जानवरों से सबको बचाता ताकि बगीचे को कोई नुकसान न पहुँचे। और लूना, वह रहस्यमयी बिल्ली, रात को उन्हें राह दिखाती, बताती कि चांदनी ज़मीन को कहाँ सबसे कोमलता से छू रही है। दिन हफ्तों में बदल गए और ज़मीन अब भी सूखी थी, पर किसी ने हार नहीं मानी। अनाया हमेशा याद दिलाती, आशा एक बीज की तरह है, जब आप उसकी देखभाल करते हैं तो वह बढ़ती है। एक सुबह छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। धीरे धीरे वह बंजर ज़मीन एक सुंदर बगीचे में बदल गई, जहाँ फूल, फल और तितलियाँ भर गईं। पूरी घाटी फिर से जीवंत हो उठी। गांव वाले जो पहले उस ज़मीन को शापित मानते थे, अब उसे आशा का प्रतीक मानने लगे। उन्होंने 5 दोस्तों से सीखा कि विश्वास, मेहनत और प्रेम से सबसे कठिन ज़मीन भी खिल उठती है। और इस तरह 5 दोस्तों का बगीचा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्थान बन गया।